नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नगरीय निकाय निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है और अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन जो है वो 2 चरणों में संपन्न कराने की अधिसूचना जारी हुई है। जनपद गाजियाबाद जो है द्वितीय चरण में आया है। विशाल को या तो थोड़ा चरण का जो मतदान है वो 11 मई 2023 को संपन्न होगा और मतगणना जो है वो 13 मई 2023 को संपन्न होगी। इसमें जो है हमारा अधिसूचना जारी जो हमारे जनपद में होगी वो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से 16 अप्रैल को जारी होगी। साथ ही जो हमारे आरोज हैं वो जो आरोज जैसे मेयर पद के लिए जो आरोह हैं, इसी तरह से पार्षद पद के जो आरोह हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पद के जो आरोह हैं और नगर पंचायत पद के जो आरोज हैं और जो सभासद पद के आरोज हैं वो सभी अपनी अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे और 17 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्रों को जो है वो जमा करने का समय रहेगा और इसी दौरान नाम निर्देशन पत्र जो है वो खरीदे जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जो समीक्षा का कार्य है वो 25/4 को होगा, 25 अप्रैल को, और अभ्यर्थन वापसी जो है वो 27/4 को होगी। इसी तरह से जो प्रतीक आवंटन का दिनांक है वो 28/4 को होगा। मैंने जैसा कि पहले बताया कि मतदान का दिनांक 11 मई है और मतगणना 13 मई को संपन्न हो जाएगी। ये जो हमारा जो चुनाव का कार्यक्रम है मुख्य रूप से उसके बारे में मैंने आपको बताया। हम लोगों ने जो निर्वाचन से संबंधित जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें जो सबसे पहला बिंदु आता है वो आता है मतदान कार्मिकों का। हमारे जनपद में जो हमें मतदान कार्मिकों की आवश्यकता होगी मतदान संपन्न कराने के लिए लगभग 13,000 मतदान कार्मिकों की आवश्यकता होगी। इसमें से जो हमारा जनपद का डेटा है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है इसमें से करीब जो है 8,000 मतदान कार्मिक हमारे जो है जनपद में उपलब्ध हैं और हमें 5,000 मतदान कार्मिक जो है हमारे वो हमें मंडलीय पूल से माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा जो है प्रदान किए जाएंगे, जिनके माध्यम से हम लोग मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाएंगे। इसी तरह से हम लोगों ने मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर रखी है और उसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चूंकि महापौर का हमारा नगर निगम का जो निर्वाचन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा और इस कारण से हमें जो है वो जो मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण है वो छोटे छोटे बैचेज में हमें कराने हैं और इसके लिए हम लोग जैसे हमारा अभी विधानसभा निर्वाचन हुआ था तो उसी के दृष्टिगत जो कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी उसी तरह की व्यवस्था प्रशिक्षण की इसमें भी हम लोग बनाएंगे और अच्छे से प्रशिक्षण करा करके निर्वाचन संपन्न कराएंगे। निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जनपद को 26 जोन में निर्धारित किया गया, 26 जोन बनाया गया है और 128 सेक्टर जो है वो हम लोगों ने बनाया है सारे नगर निकायों को दृष्टिगत रखते हुए। तो इसके माध्यम से जो है इनकी तैनाती करके निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इसमें जो है मतदान केंद्रों का जो डिवीजन होता है वो संवेदनशीलता को लेकर के वो 3 पार्ट में होता है। कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं, कुछ अति संवेदनशील होते हैं और कुछ अति संवेदनशील प्लस होते हैं। 10% अति संवेदनशील प्लस के लिए बार ये है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कि टोटल पोलिंग मतदान केंद्र का जैसे पूरे जनपद में 606 मतदान केंद्र हैं तो उन मतदान केंद्रों का 10% तक हम लोग जो है उसकी लाइव वेबकास्टिंग भी होगी, निर्वाचन प्रक्रिया जो होगी वहां पे। इसी तरह से जो मतदान कार्मिक लगेंगे उनके मध्य स्तर पर रुकने की व्यवस्था ये सब स्थानीय निकायों द्वारा कराया जाएगा। साथ ही जो बूथ बनाने की कार्रवाई है वो भी स्थानीय निकायों के माध्यम से कराई जाएगी क्योंकि इसमें वोटिंग कंपार्टमेंट 2 होंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट का कलर जो है वो इस तरह का रखा जाएगा, ग्रे या व्हाइट, ताकि जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है ताकि वो किसी भी राजनीतिक दल के कलर से मैच ना करता हो। इसी तरह से जो हमारे जो मतदान कार्मिक है इसमें क्योंकि नॉर्मली 1+3 लगते हैं लेकिन इसमें 1+4 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और चूंकि पार्षद और इसके जो है मेयर पद के इलेक्शन एक साथ होते हैं तो इसलिए 4 की बजाय कुल पार्टी में 5 लोग जो है इसमें शामिल होते हैं।
जनपद में जो है कुल 606 मतदान केंद्र हैं और 2371 मतदेय स्थल हैं जहां पे जो है वो निर्वाचन संपन्न होगा। जनपद में पर्याप्त मात्रा में हमारे ईवीएम अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में मतपेटी है और इन सब की तैयारी जो है पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसी तरह से जो है मतपत्रों की तैयारी के संबंध में जो अभी जब नॉमिनेशंस वगैरह हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर इसमें जो भी मतपत्रों की छपाई, मतदाताओं की संख्या के आधार पे मतपत्रों की छपाई का कार्य जो है संबंधित प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से कराया जाएगा। अभी जो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आचार संहिता का पालन। जैसे ही निर्वाचन की अधिसूचना जारी हुई उसी के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। तो जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर हैं अपने अपने थाना क्षेत्रों में, जो हमारे सर्कल लेवल पर एसीपी हैं, जो हमारा जिला लेवल पर डीसीपी है और प्लस उनके साथ हमारे जो तीनों एडीएम है, जो एडीएम प्रशासन जो है उनका जो नगर निकाय क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र एडीएम सिटी का और सिटी मजिस्ट्रेट के अधीन है, ये सभी लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और स्थानीय निकाय कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित करके जहां कहीं भी वॉल राइटिंग है, जहां कहीं भी कोई किसी राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर, ये सब चीजें लगा हुआ है, इसको हटाने का काम प्रारंभ हो गया है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है तो कोशिश की जाती है कि उसके 48 घंटे के अंदर सारे जो है चुनाव प्रचार सामग्री, इस तरह की चीजें जो है वो हट जाए। तो ये इसको जो है आज से स्टार्ट करा दिया गया है। इसी तरह से जो चुनाव के दौरान जो व्यय अनुवीक्षण दस्ता है, ये जो है बना दिया गया है और इसमें जो है लगभग हम लोग जो है जो बनाएंगे, इसमें उड़न दस्ते लगभग 18 के आसपास बनाएंगे। अभी हमने 11 बनाए थे, लेकिन इनकी संख्या बढ़ा करके इनको हम लोग 18 करेंगे। मैंने बताया संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का जो है आपको बता दिया कि कैसे उसका डिवीजन होगा। साथ ही शस्त्र की दुकानों का भौतिक सत्यापन होगा और इसमें एक कमेटी बनाई गई है। जो इसमें नियम ये है कि जो हमारा नगरीय निकाय की सीमा होगी उसके 10 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी गांव या कोई भी आएगा तो उसका भी जो है शस्त्र डिपोजिशन की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं विभिन्न रिट याचिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए, और उसमें जो है ये निर्देश है कि हम किन किन लोगों के शस्त्र जमा कराएं। तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, क्योंकि पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 3 जिले हैं, तो इसी तरह से 3 एडीएम्स की उप समिति जो है इसमें बनाई गई है, जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लोगों का शस्त्र जो है एग्जामिन करके एग्जम्पशन के लिए जो है वो हमारे और पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के सामने रखेंगे। देन हम लोग इसमें जो है एग्जम्पशन के बारे में निर्णय लेंगे। जो मोटा मोटा जो आप लोगों को अभी प्रेस नोट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें जो है वो काफी चीजें बता देंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो जनपद में मतदाताओं की संख्या है वो 25,80,225 है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा पुनरीक्षण हुआ था नगर निकाय चुनाव को लेकर के, और ये पुनरीक्षण आई थिंक जो है वो 5 साल बाद ही जब चुनाव होना होता है उसके पहले होता, तो हमारे लगभग 4,18,000 वोटर बढ़े हैं इस नए पुनरीक्षण में। पहले जो है हमारा जो और हमारे जो वार्डों की संख्या है पूरे जनपद में वो सभी नगर निकायों को, एक नगर निगम और हमारी 4 नगर पालिका परिषद और 4 नगर पंचायतों को अगर मिला देते हैं तो कुल हमारे वार्ड जो है 294 हैं। इनमें जो हमारा मतदान केंद्र है, केंद्र का मतलब लोकेशन, वो 606 लोकेशन पे वोट पड़ेगा और इसमें जो मतदेय स्थल है वो 2371 है। पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो 14,01,056 पुरुष मतदाता है नगर निकाय चुनाव में जनपद में, और 11,79,169 जो है वो महिला मतदाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो मतलब इसमें जो मैंने बताया, और पुनरीक्षण के उपरांत हमने बता दिया कि 4,18,137 मतदाता जो है इसमें बढ़े हैं। बाकी अगर आप और एक स्टैटिक्स में जाएं तो जो हमारा इसमें जो मतदान केंद्र है, 5 से अधिक मतदान केंद्र वाले स्थल जो है वो 51 है। इसी तरह से मोदी नगर में, नगर निगम में 51 है, मोदी नगर में 12 है, मुरादनगर में 3 है और लोनी में 20 है, खोड़ा में 6 है, निवाड़ी में 1 है और फरीदनगर में 1 है, जो 5 से अधिक मतदान केंद्र वाले। अभी तक जो हम लोगों ने संवेदनशीलता का आकलन किया है उसमें हमारे जो है वो 198 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील क्लब में 51 है और जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वो 236 है। ये हम लोगों ने अभी तक जो है आकलन किया है। सेक्टर जोन के बारे में आपको बता दिया, मतदाताओं की संख्या के बारे में, ईवीएम और मतपेटी की उपलब्धता सफिशिएंट मात्रा में है। एक बस और चीज बताना आपको बाकी है, जिसमें कि हमारा जो नामांकन जो होगा
तो वो नगर निगम का जो महापौर का नगर निगम के महापौर का जो नामांकन होगा वो हमारा न्यायालय कक्ष जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के कक्ष में होगा। और इसकी जो और इसी तरह से जो नगर निगम पार्षदों का जो होगा और नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज में होगा। वहां पे चूंकि 20 आरओज बैठेंगे, 5-5 पार्षद पे एक आरओ की ड्यूटी लगाई गई है। और डासना का जो होगा वो न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कक्ष गाजियाबाद में होगा। और इसी तरह से खोड़ा का जो है वो तहसील कार्यालय में होगा, खोड़ा का जो नॉमिनेशन है। और जो हमारा मोदी नगर, मुरादनगर, निवाड़ी, पतला और फरीद नगर खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर बी त्यागी से। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल C43